जो कराची से इस्लामाबाद तक हम तमाम अपने मुतालबात मंजूर करवा के वापस आएंगे। वमा अलैना इल्ला। सामीन मोहतरम, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के सरपरस्त आला अजीम आलम दीन अलामा इब्ने अलामा साहबजादा फजल हक सुल्तानी साहब अभी तशरीफ फरमा है और साहबजादा साहब को दावत वो खुद ही देंगे। उनसे कबल मैं अपने पीपी 40 के उम्मीदवार राना उस्सामा साहेब आपको माइक पर आने की दावत देता हूं। आपके भरपूर नारों के अंदर तशरीफ लाते हैं पीपी 40 के उम्मीदवार राना मोहम्मद उस्सामा साहेब। खड़े होकर अपने लीडर का इस्तेमाल करना है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अमीर मोहतरम साहबजादा साद हुसैन रिजवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं पीपी 40 की जो इंतज़ामिया है उसमें से सिर्फ मैंने ही बात करनी थी, तो मैं बस 10 मिनट आपकी इजाज़त से करूँगा। उसके बाद सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने फांसी पे जब उनको लाया गया तो सरकार को सामने देखकर ये नारा याद किया, जब उन्होंने जलाद से कहा कि जब मैं कहूँ लब्बैक या रसूलल्लाह तो मुझे तख्तादार पे लटकाना। तो जब सरकार सामने तशरीफ फरमा हुए तो मुमताज़ हुसैन कादरी ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। उनका शुक्रिया, उन्होंने हमें यह नारा दिया। अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, जिन्होंने इस कौम के नौजवानों तक ये मैसेज दिया कि हम लोग आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी और को जिंदाबाद नहीं कहना चाहिए। हमें हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे नहीं, वो हैं, उनका कलमा चल रहा है। इसका मतलब है कि वो क़यामत तक के रसूल हैं। जब हमारे आका हैं तो हम किसी और को जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं कह सकते। ये मुसलमान हुकूमत के लिए पैदा हुआ, लेकिन हम अपने असल से पीछे हटे। अपनी इकाई से जब निकले बाहर तो हम रुस्वा हुए। मुझे इकबाल तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन उसमें यह था कि हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर, हमने अपनी इकाई छोड़ी। आज जो हमारा हाल है कश्मीर पे या इधर उधर या बर्मा की जो हमारी बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि कहाँ है उम्मत मोहम्मदी के मेरे भाई जो हमें आके बचाएंगे, वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें यहाँ वही सूरत दिखाई जा रही है। तो मैं अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादम हुसैन रिजवी, जिनका इस कौम पे एहसान है कि उन्होंने इस गयूर कौम तक ये मैसेज दिया कि हमने रसूलुल्लाह की नमूज़ के उनकी नमूज़ की हिफाजत करनी है और निज़ाम मुस्तफ़ा ही हल है। अगर वो निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पे जब आएगा तब हम लोगों की रसाई होगी, तब हम आराम से जी सकेंगे, वरना ये बद से बदतर हालात होते जाएंगे। उनका शुक्रिया। उसके बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है सर, उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। पूरे मैनेजमेंट में बहुत सारी बॉडी ने मुझे खुद फ़ोन कर कि मैं नया हूँ, इस जमात में भी ऐड हुआ हूँ, तो मुझे नाम ज़्यादा नहीं आते थे, इसलिए मैं नाम लूँगा भी नहीं, क्योंकि फिर वो हो जाएगा सर। पीपी 40 की जो जिसने मैनेज किया, इसके जो अहदे दौरान है मेन, इसमें मीर जफ़र साहब है हमारे, और नायब अमीर हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई, जिन्होंने दिन रात काम किया। मैं उनको सलूट करता हूँ। हमारे सरपरस्त आला अब्बास कादरी साहब हैं, नासिर डोगर साहब हैं, ये वो चंद नाम लिए जो इन आगे कायद कर रहे थे। इतनी अच्छी सर मैनेजमेंट में मेरा कोई कमाल नहीं। उसके बाद शुक्रिया साद भाई का, जिन्होंने इस तरह की मुंतज़म तंजीम साजी की है कि मैं हैरान हो गया। क्योंकि मैं पीछे सब जानते हैं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में 13 साल मैंने काम किया, वो भी मैं शाह साहब, क्योंकि मेरा नौजवानों से मेरा रब्ता रहा है,
मैंने पाकिस्तान का हर इवेंट अटेंड किया, वो 14 अगस्त हो, वो 6 सितंबर हो, क्योंकि मुझे पता है कि ईमान की ये निशानियों में से एक है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। मैं वतन से मोहब्बत शुरू दिन से ही करता रहा। रियासत मदीना का नारा लगाया खान साहब ने, हमने रसूलुल्लाह के नाम पे हम कोई झूठ भी बोले तो हम समझते हैं सच है, क्योंकि मैं इस बात ये साबित हो चुकी है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करेगा। आज साथ भाई ने उधर खिताब किया, वकीलों के साथ वफा पे बात की थी। बाबा जी खादम हुसैन रजी साहब ने आका जी से वफा की। आज और जब वो दुनिया से ज़ाहिर ने पर्दा फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत सारी दुनिया को दिखा दी कि जो हमसे वफा करेगा हम उसे इस तरह नवाजेंगे। इसी तरह क्या बात, क्या रिजवी तेरा नाम रहेगा, रिजवी तेरा नाम रहेगा। इसी तरह बेशुमार 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 क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसी तरह जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमसे धोखा करेगा वो पकड़ा जाएगा। सीधी सी बात है। रियासत मदीना के नाम पे उसने जब कहा, नारा लगाया, तो मैंने कहा समझदार बंदा शायद सारा घूम घाम के इसको पता चल गया है, इसने पढ़ लिया है कि हमारे आका थे नहीं वो हैं, तो शायद ये इसको अल्लाह ने हिदायत दे दी होगी। मैं इसी तरह सा अमीर साहब मैंने सच समझा उसको, लेकिन मैंने नज़दीक जाके देखा तो वो नहीं। जब तक बंदा इम्प्लीमेंट खुद पे ना करे नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर किसी ने पढ़ी है वो बताए, हमें बताए कि आगे कैसे उन्होंने किया था। उन्होंने कभी भी औरतों को कभी किसी जलसे में ना बुलाया, ऐसा कोई भी। जब मैंने 2-3 चीजें देखी, क्योंकि ज्यादा इस पर मैं लंबा नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, मेरे मोहतरम बैठे हुए हैं तो मेरा ज्यादा टाइम। तो मैंने पीक पे था इमरान खान, मैं जाके इंटरव्यू पे गया, मेरठ के लिए मैं गया था। वहां गया तो वो मंडी लगी हुई थी, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ में वो लिस्ट में नाम ऐड करते थे, जो वो लिस्ट है इंटरव्यू वाली लिस्ट, जिसमें वो नाम जाने होते हल्के के। मैं वहां गया, मैंने कहा मैं तो जब से ये जमात बनी है, जब से मैं इसमें आया हूं, मैंने तो अपना माल इस पे रोडों पे खर्च कर दिया है, लोगों को निकालता हूँ, पीटीआई ऐसे ऐसे। मैं तो मिशन पे इसके साथ काम कर रहा हूँ। मैं 5 करोड़ दे के तो बाद में मैं काम करूंगा असेंबली में, या मैं पैसे पूरे करूंगा? मैंने कहा जी नहीं दे सकता मैं। उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट अजीमुद्दीन साहब से मिलवाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। मैंने कहा 6 लोगों ने इस हल्के में टिकट अप्लाई किया है, ये मेरा लैपटॉप में मेरा डाटा है, मैंने काम किया, राब्ता आपसे चेक करें, आप टेस्ट ले लें, इनके साथ मेरा मुकाबला कर लें, कोई पेपर ले लें, जनरल नॉलेज का ले लें, इस्लाम का ले लें, कोई भी और पेपर ले लें इनसे जो मेरे साथ आए हैं टिकट अप्लाई करने, मुझसे भी लें। कोई रैली निकालनी है निकालते हैं, कोई जलसा करना है तो इनसे कहें मेरे मुकाबले में जलसा करे। मेरा तो फिर यही था कि मुझे कहते ये टिकट, उन्होंने कहा जी ठीक है आपका नाम ऐड कर देंगे। चले, उन्होंने मेरा नाम ऐड किया। बाद में मुझे फोन भी आया, उस वक्त फिर मैंने कहा, मैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने उसको जवाब दे दिया, मेरे फोन मैसेज में झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची सच्ची बात। मैं जब सिक्योरिटी ड्यूटी पे गया, वो सूरत मैंने देखी कि हमें ये टच दे के हमारे नौजवानों की साइकी को उसने वो दीन में मॉडिफिकेशन करके हमें ये शायद दिखाना चाह रहा है। तो मैंने तौबा की, और रात को मैंने ये सच्ची बात कर रहा हूँ, जब वापस आया तो मैंने अपने अल्लाह से दिल में गुजारिश की, मैंने कहा मुझे कोई डायरेक्शन दी जाए। मेरे बुजुर्ग, मेरे पीर मशहूर की मेरे ऊपर खास मेहरबानी है कि मुझे खुद ब खुद ही सुबह में फजर की नमाज पढ़ने गया तो जो इमाम थे हमारे गांव के, छोटे से कारकुन है, कोई वो अहदेदार नहीं, वो जमात का के हटे तो मैंने इस्लाम फेरा। तो मैंने कहा काजी साहब मेरा दिल करता है कि मैं TLP में ज्वाइन कर लूँ। तो वो रंगीनी थी, पीक था सारा, अभी कितने शिकंदे थे, मेरा नाम लिस्ट में भी आया। मैंने कहा, उसने काजी साहब ने कहा इससे अच्छी बात कोई और नहीं। लेकिन सीधी और साफ बात यह है कि मैंने ज्यादा डीप इस जमात के मंशूर पे मैंने और कायदीन की ज्यादा मैंने वो खिताबात नहीं सुने हुए थे, इसलिए मैंने उनसे काजी साहब से कहा कि मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने कहा खबरदार, कारी रियाज साहब हैं हमारे साथ सिंगाल गाँव, उन्होंने कहा ऐसी बात भी नहीं करनी, यह आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला मसला है। अगर कोई वफा करेगा तो बाबा जी की तरह वो इज्जत पाएगा, अगर इसमें कोई दगा करेगा तो वो रुसवा हो जाएगा।
तो बस मैं शॉर्ट सी एक क्या बात लब्बैक 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 अल जहाद लब्बैक लब्बैक फ़क़्तुलू लब्बैक लब्बैक या ये PP40 के लोग हैं सर। मुझे इतना ही उम्मीद थी, इसलिए मेरा गांव 36 में आया, लेकिन ये मेरी बरादरी सारी PP40 में थी। तो मैंने टिकट अप्लाई किया कि मैं PP40 से इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की साइकी को जानता हूं। जिस तरह इमरान खान ने किया ना, मुझे पता है आप लोग अमल में कमजोर हैं, जो कोई हम सारे, लेकिन आप में इश्क़ रसूल है। इसलिए मैंने इस हल्के का चूज किया था कि मेरा ये बरादरी है, और आप लोगों ने साबित कर दिया आज शाम से यहाँ मजमा इकट्ठा हो के वाकई आप बाशऊर और एक जरखेज धरती से आप लोगों का तल्लक है। इंशाअल्लाह ताला इस बात पे मैं अटल हूँ कि रियासत मदीना भी बननी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पे आके रहना है। हमारे कायद, मुसलमानों के कायद ऐसे होते हैं, बारोब पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले, उनके जिस्म पे पूरे कपड़े होते हैं। हमारा कोई भी कायद मुसलमानों का वो रसूलुल्लाह की शक्ल से मुशाबत ना करे तो वो हमारा कायद नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों, आप लोग ने लब्बैक या रसूलुल्लाह, इस पे आज मैं सुन रहा था तकरीर, वकील साहब थे, उन्होंने हमारी पूरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अमीर साहब की मौजूदगी में कह रहे थे कि जी किरदार पेश करना चाहिए, वो बात को बढ़ा रहे थे। हम उस पर बहस नहीं करते, हम किरदार पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हम इश्क के काबिल तो शायद हैं या नहीं, लेकिन हम गुलाम मुस्तफ़ा बन के दिखाएंगे। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे लब्बैक या रसूलुल्लाह कहेंगे, चाहे वो स्पीकर में अजान की सूरत में हो, चाहे वो कोई सुन्नत भी आका जी की हो, हम लब्बैक कहेंगे। तब जाके हम जब कौम बन जाएंगे, जब मुसलमान बन जाएंगे, मुसलमान का काम सिर्फ जिहाद करना, फतूहात करना और हुक्मरानी करना है, गुलामी करना। पूरी हिस्ट्री में हमारे सारे उलमा बैठे हैं, बताएंगे कोई भी मुसलमान, क्योंकि नायब है, ये कभी गुलाम नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई होता, हमारी हिस्ट्री आप जाकर देखें, लेकिन हमने जब से अपना असल छोड़ा है, फिर कह रहा हूँ आखिरी मैसेज नौजवानों को, इंशाअल्लाह ताला लब्बैक या रसूलुल्लाह पे हम मैसेज पहुँचाएंगे। अपनी जमात के मंशूर को फॉलो करते हुए जो डायरेक्शन हमें मरकज से आती रहेंगी, मैं काफ़ी सीख के आया हूँ जी दूसरी जमातों से। मैं इंशाअल्लाह ताला डोमेन के अंदर रह के हम अपनी तहरीक को, हमारी तहरीक 2017 से शुरू होके पहले ही साल इलेक्शन 2018 में पंजाब में तीसरे नंबर पे आई। ये आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास मेहरबानी है और अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब की मोहब्बत है आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो गुलाम मुस्तफ़ा की स्टैंप लगवा के यहाँ से गए हैं, तो हम भी जो भी आका जी से वफा करेगा वो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत पाएगा और आखिरत में भी इज्जत पाएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, बाकी तारफ यूसियों की मैं कट करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता सारी बाडियाँ हम मुकम्मल करेंगे, जितनी रह गई हैं उसको कंप्लीट करके फिर हम दोबारा हमारे बाकी जो MPs हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी हम साथ भाई से दोबारा टाइम लेंगे। हम बताएंगे कि सियालकोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है, तहसील पसरूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की है, और ये इलाका सलैर आशिकान रसूल है। इंशाअल्लाह ताला हम इसी जज्बे से इलेक्शन जीत के असम्बली में जाएंगे। हम अपने आका के निज़ाम की बात करेंगे, लड़ेंगे, जहाँ तक जो हमें जहाँ तक इंतज़ार किया जा रहा है, हम एक गैरतमंद भाई, गैरतमंद मुसलमान साबित होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन तरीके से हमें उन्होंने सिखाया है, हमें हर दफ़ा जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें चिट भेजनी होगी। जब हम मर्द बन जाएंगे, हमारी चिट जाएगी तो लोग छोड़ के अपना बंदोबस्त करेंगे। जब हम कहेंगे कि मोदी सरकार आप हमारे अल्लाह का सूरज और चांद की रोशनी ले रहे हो, हमारे अल्लाह की हवाएं ले रहे हो, उस अल्लाह की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, तो फिर इस ज़मीन का हमें तुझे देना पड़ेगा हर जाना, नहीं तो हम आ रहे हैं। इंशाअल्लाह या कलमा पढ़ेंगे या मुसलमान होंगे। जब इतने लोग जाग जाएंगे इंशाअल्लाह, इतने लोग जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लाका जी की नमूज पे लब्बैक कहेंगे,
तो कोई कानून ऐसा, क्योंकि हमें कानून की जरूरत नहीं, 73 की आइन की जरूरत हमें नहीं थी। हमारे पास आइन कुरान पाक और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमें किसी आइन की जरूरत नहीं। हमारा आइन इस जमीन पे रहने का जो बेहतरीन आइन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेके आए, हमारे पास वो आइन है, हमें किसी आइन की कोई जरूरत नहीं। उसी आइन पे हम चल के इंशाअल्लाह ताला और इसको तख्त पे दीन को लाएंगे। हमारी क्या औकात है, निगाह मुस्तफ़ा जब पड़ती है, जब वो देखते हैं तो सारा कुछ ही चांद हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला आके रहेगा, इसी में ही फलाह है। आज मुल्क में अफरा तफरी है, देखें आप शाम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल समझ के बैठे हुए हैं और आशिकान रसूल गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। हशाश बिशाश थे आप लोग सारे, इतने स्ट्रेस के दौर में भी जब वो रहमत से देखते हैं तो कसम खा सकता हूँ अंदर भी सुकून होता है, बाहर भी सुकून होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जी नारा वही यही तो नारा मैं लगाऊंगा, उसके बाद ज्यादा चाहता हूँ कि जब कोई, हम पहले तो यही बात है कि हयातुन नबी हैं जनाब मोहम्मद, वो दरबार रब में मुकर्रब मोहम्मद, खुदा मानता है जो कह दे मोहम्मद, हम मर जाएंगे कहते कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ये फैसला पहले तो हमने ये करना है कि वो हैं, जब वो हैं तो हमने किसी और को जिंदाबाद